हेलो गोरिल्ला आर्मी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी नीश लेकर आया हूँ। ये नीश शॉर्ट वीडियोस की होने वाली है, बट जो ये नीश होगी ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल की नीश है। ये एक न्यू नीश है, इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, ये सैचुरेटेड नहीं है। और इसके ऊपर आप लोग अगर अभी काम स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो सब लोग जो मेरी वीडियोज़ के ऊपर ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी नीश बताएं जो न्यू हो, जो बिल्कुल न्यू नीश हो, उसके ऊपर कंपटीशन ना हो, सैचुरेटेड ना हो, डिफरेंट हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड है ये इस तरह की नीश की, तो मैं फाइनली इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक ऐसी नीश लाया हूँ। बस आपका काम ये है कि ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा सारा कि आपने किस तरह करना है हर बार की तरह। बट ये नीश जो है ये थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है। इसके अंदर कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं, बहुत आसान है इसको बनाना, बट आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि जो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप अच्छे से समझ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सबसे पहले आप लोगों को ये नीश दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैंने आपके सामने एक चैनल ओपन किया जिसका नाम है टेली टेल्स। अब ये चैनल क्या करता है, ये चैनल यहाँ पे ये वीडियोस बनाता है, शॉर्ट वीडियोस, स्टोरी शॉर्ट वीडियोस होती हैं। और ये जो इसकी वीडियोस का स्टाइल है, ये फास्ट पेस्ड स्टोरी वीडियोस होती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं फास्ट पेस्ड स्टोरी वीडियोस। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली एक ही स्पेसिफिक कार्टून है जिसका नाम है सोनी कार्टून्स। जिन लोगों को इन कार्टून्स के बारे में पता है, जिन्होंने अपने बचपन में देखे होंगे, उनको आइडिया होगा, या जो अभी भी देखते हैं उनको पता होगा। अब ये इस तरह के कार्टून्स हैं कि ये लोग बचपन में भी अपने देखते हैं और बड़े होने के बाद भी वो इन कार्टून्स के अंदर इंटरेस्ट रख रहे होते हैं। और ये कार्टून्स जो हैं ये ज़्यादातर जो है वो आपकी जो प्रीमियम ऑडियंस है, जैसे कि यूएसए वगैरह की, यूके की और कनाडा वगैरह की, वहाँ की ऑडियंस ही इन कार्टून्स को देख रही होती है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बेसिकली करता है ये है कि ये एक स्टोरी ऐड कर देता है अपनी वीडियोस के अंदर, और जिसकी वजह से जो लोग, बड़े लोग भी हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी बचपन में देखा होगा, तो उनकी इन कार्टून्स के साथ एक मेमोरी होती है। वो मेमोरी होने की वजह से क्या होता है कि वो जब ये स्टोरी वीडियोस इनके सामने आती हैं इस कार्टून की, तो वो इसको बड़ी खुशी से देखते हैं और वो कंप्लीट वीडियोस देखते हैं। अब ये वीडियो, इस चैनल ने सिर्फ 32 वीडियोस डाली हुई हैं और इसके 195 के सब्सक्राइबर्स हैं। और आप इसके व्यूज भी देख सकते हैं, 3.3 मिलियन, 2.2 मिलियन, 1.2 मिलियन, और बहुत ही अच्छे व्यूज हैं इसकी सारी वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब ये वीडियोस बनाता किस तरह है, इसका क्या प्रोसीजर है, ये क्या किस तरह से इसके विजुअल जनरेट होंगे, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर बताने लगा हूँ। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि इसकी एडिटिंग के अंदर और वॉइस ओवर के अंदर कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सो मैं यहाँ से अभी आपको स्टेप नंबर 1 की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास स्टेप नंबर 1 जो होता है वो हमारे पास होता है कि हमने उसके लिए एक आइडिया जनरेट करना है, एक स्क्रिप्ट जनरेट करनी है। सो स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक होगा। आपने जस्ट इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पे आके इसको पेस्ट कर देना है। अब प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, ये प्रॉम्प्ट इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर सारी डिटेल्स डाली हुई है मैंने। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करनी है जो कि आपकी रेफरेंस स्क्रिप्ट होगी। अब आपने रेफरेंस स्क्रिप्ट क्या करनी है, रेफरेंस स्क्रिप्ट आपने कहाँ से लानी है वो मैं बताता हूँ। बट रेफरेंस स्क्रिप्ट आपका काम क्या करेगी, आप पहले वो समझ लें। रेफरेंस स्क्रिप्ट ये करेगी कि ये उसको एनालाइज करने के बाद आपको उससे मिलती जुलती एक सिमिलर स्टोरी जो है वो बना के देगा। बाकी यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन वगैरह की सेटिंग्स है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह बढ़ा सकते हैं। बट मैं आप लोगों को अभी समझाने के लिए 45 to 60 सेकंड ही इसको रहने दूंगा और एक स्टोरी जनरेट करेंगे। सो स्टोरी जनरेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने उस चैनल पे चले जाना है। ठीक है, जो आपका कंपेटिटर चैनल है जिसको आप फॉलो करेंगे, जैसे कि हमारे केस में है टेली टेल्स। आपने इसकी कोई एक वीडियो ओपन कर लेनी है। अच्छा, वीडियो ओपन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अब शॉर्ट वीडियोस की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो हमारे पास निकलती नहीं है डायरेक्ट यूट्यूब पे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो भी वीडियो फाइनल करनी है उसका आपने लिंक कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने लिंक कॉपी करना है। तो यहाँ पे आपने न्यू टैब ओपन करके सर्च कर लेना है यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट एक्सट्रैक्टर। आपने इसको सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपके पास ये पहली वेबसाइट ओपन होगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपने जो अपना लिंक कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे ह्यूमन वेरिफिकेशन मांगेगा, आपने वेरिफिकेशन कर देनी है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी वो आपके पास निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे इसने अब यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट की और मेरी यहाँ पे फाइनली जो स्क्रिप्ट है उस वीडियो की वो निकल के आ गई है। अगर आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर बिल्कुल फ्री में फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पिन कमेंट्स के अंदर एक लिंक मिल जाएगा। आपने सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पे ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिलेंगे। आप जो भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे केस में मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम इंटर कर देना है। यूज़र नेम इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कर देना है जो आपके अकाउंट का पासवर्ड है। उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा तो आपने वेट करना है। सो जैसे ही आपकी लॉगिन कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब इस वेबसाइट का यूज़ करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप अपनी फोटोज़ के ऊपर लाइक्स भेज सकते हैं, आप फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, आप कमेंट्स करवा सकते हैं, आप अपनी स्टोरीज के ऊपर व्यू कर सकते हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारे यहाँ पे टूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आप टिकटॉक वगैरह के ऊपर भी अपने फॉलोअर्स बढ़ा
सकते हैं, यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आप जो भी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैं फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता हूँ तो आपने सिंपली गेन फॉलोअर्स पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप लोग गेन फॉलोअर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने सिंपल यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर कर देना है। यूजर नेम एंटर करने के बाद आपने फाइंड यूजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना यूजर नेम सर्च करेंगे तो आपका जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे खुल के आपके पास आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नजर आएगा कि 50 फॉलोअर्स और आपको नीचे स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप जितने भी फॉलोअर्स करना चाहें अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको जितने भी फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मैं यहाँ पे 50 फॉलोअर्स करके इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे कुछ ही टाइम वेट करने के बाद आपके अकाउंट के अंदर आपके फॉलोअर्स आना शुरू हो जाएंगे। सो मैं अभी आपको यहाँ पे जाके दिखा भी देता हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो यहाँ पे फॉलोअर्स हैं वो आना शुरू हो गए और वो बढ़ते जा रहे हैं। सो जो भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर बढ़ाना चाहता है वो इस टूल को जाके यूज करे। आपने जस्ट इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना और वापस से चैट जीपीटी पे आके जो यहाँ पे जगह है जहाँ पे आपने स्क्रिप्ट देनी है, यहाँ पे आपने जस्ट उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपली जनरेट होने के लिए कह देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको जनरेट होने के लिए कहेंगे चैट जीपीटी यहाँ पे आपके लिए एक स्टोरी लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे लिए इसने एक स्क्रिप्ट बना के दे दी है। अच्छा, जब आपके पास एक स्क्रिप्ट बन के आ जाएगी तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ क्लोजअप शॉट्स वगैरह लिखे हुए नजर आ रहे होंगे या कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने पास एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है। अच्छा, अब आपने ये वाला जो स्टेप है इसको गौर से देखना है, इसको आपने सही तरह से समझना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को अगर आप सही से देखेंगे नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ पे जो डायलॉग्स है ना, बेसिकली जो मेन डायलॉग्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोनिक दिस इज द बिगेस्ट चिली डॉग। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिर्फ इन डायलॉग्स को कॉपी करते जाना है। आपने इन डायलॉग्स को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, देन आपने क्या करना है, इसी तरह आपने अपने जितने भी डायलॉग्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एक अलहदा से उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो हम इस इंस्ट्रक्शन को रहने देंगे और यहाँ से जो हमारा मेन डायलॉग है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस हम अपने डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम वापस आएंगे, यहाँ से देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट डायलॉग है हम उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से हम अपने डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हमने अपनी स्क्रिप्ट के अंदर से जितने भी हमारे पास मेन डायलॉग्स हैं हमारे, उनको कॉपी करते जाना है। कॉपी करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वन बाय वन इसको पेस्ट करते जाएंगे एंड आपने ये सारा काम कर लेना है। ठीक है, आपने ये सारा काम इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारा काम आपने कर लेना है, अपनी स्क्रिप्ट को वहां पे ले जाना है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ओके, सो जैसे ही आप अपनी स्क्रिप्ट को अपने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हर डायलॉग को नंबरिंग कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, पहले डायलॉग को मैंने नंबर 1 दे दिया, सेकंड को नंबर 2, फिर 3, 4, 5, इसी तरह अरेंजमेंट के हिसाब से मैंने दे दिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके बाद देखना है कि आपकी स्क्रिप्ट के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं। जैसे हमारी स्क्रिप्ट के अंदर कितने कैरेक्टर हमें मिले हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर है सोनिक, एक कैरेक्टर है टेल्स, एक कैरेक्टर फिर सोनिक है, फिर नकल्स है और फिर टेल है हमारे पास। यानी हमारे पास हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर देखने को मिले हैं। ठीक है, बल्कि हमारे पास यहाँ पे एक कैरेक्टर एमी भी है। सो अब आपने क्या करना है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आपको 4 कैरेक्टर देखने को जैसे मेरे केस के अंदर मिले हैं तो आपने पहले ये फाइंड आउट कर लेना है कि आपकी स्क्रिप्ट के अंदर कैरेक्टर कितने हैं। फिर अगर आपकी स्क्रिप्ट के अंदर 3 कैरेक्टर हैं तो आपने 3 डिफरेंट वॉइसेस के अंदर इसका वॉइस ओवर करवाना है। अगर 2 कैरेक्टर हैं तो आपने 2 डिफरेंट वॉइसेस में कराना है और अगर 4 कैरेक्टर हैं तो आपने 4 डिफरेंट वॉइसेस में कराना है। अब मेरे केस के अंदर मेरे पास 4 डिफरेंट वॉइसेस हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं वॉइस ओवर का जो मेरा टूल है वो ओपन कर लूंगा। आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं जो भी करना चाहे। मैंने यहाँ पे मर्फ को ओपन कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं जो भी आवाज को जो है यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ कि आपने वॉइस ओवर करना किस तरह एक्जैक्टली। तो लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं मैं कन्वर्सेशनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कन्वर्सेशनल सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मुझे कौन कौन सी वॉइसेस जो है वो कन्वर्सेशनल में मिल रही हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ से एक वॉइस सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूज वॉइस पे क्लिक करता हूँ। अब आपने क्या करना है, पहली चीज तो आपने ये करनी है कि उसकी स्पीड को ज्यादा रखना है। ठीक है, क्योंकि हम फास्ट पेस स्टोरीज बना रहे हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पे जैसे एक आवाज जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो आपने क्या करना है, जब आपने पहला वॉइस ओवर करना है तो आपके पहले कैरेक्टर की जितनी भी डायलॉग्स हैं आपने सबको कॉपी कर लेना है। जैसे ये मेरा पहला डायलॉग है पहले कैरेक्टर का, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपने वॉइस ओवर टूल में आ गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मैं वापस से अपने डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। मेरा सेकंड सोनिक का जो मेरा सेकंड डायलॉग है वो ये रहा, मैं सेकंड डायलॉग को कॉपी करूंगा। आपने नंबरिंग वगैरह पे कंफ्यूज नहीं होना, अरेंजमेंट आपने वही रखनी है। अब जैसे मेरा यहाँ पे पहला डायलॉग उसका नंबर 1 था, सेकंड डायलॉग जो है वो नंबर 3 है। बट आपने ये करना है कि आपने उसके जितने भी डायलॉग्स हैं उन सबको कॉपी करके एक वॉइस ओवर बना लेना है। तो यहाँ पे मैं अब इसका सेकंड डायलॉग पेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से वापस डॉक्यूमेंट में चलता हूँ। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट डायलॉग जो है वो सोनिक का वो यहाँ पे है नंबर 7 पे। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने वॉइस ओवर टूल में आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड इसके अलावा हमारे पास देख लेते हैं और कितने डायलॉग्स हैं। तो एक और डायलॉग है इसका, ये भी मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने वॉइस ओवर टूल में आके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपने इसके जितने भी डायलॉग्स हैं आपने एक बार इनकी जो है वो आपने इसको जनरेट कर लेना है और इसी तरह आपने करते जाना है। आपके जितने भी अलहदा कैरेक्टर्स हैं आपने हर कैरेक्टर के लिए यहाँ से अलहदा वॉइस ओवर चूज करना है और आपने सारे के जो वॉइस ओवर हैं इस तरह डायलॉग्स के अंदर बना लेने हैं। पहले आपने ये कर लेना है, इसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आपने कैसे करना है। ओके, सो जैसे ही आप लोग अपने सारे कैरेक्टर्स के लिए वॉइस ओवर रेडी कर लेंगे
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है अपनी इमेजेस जनरेट करवाने का। सो इमेजेस जनरेट करवाने का तरीका भी आप लोग देख लें, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इसी को फॉलो करना है। बाकी आपने फिर वॉइस ओवर को एडजस्ट कैसे करना है, इमेजेस को कैसे एडजस्ट करना है, वो मैं आपको एडिटिंग के अंदर कंप्लीट डिटेल से दिखाऊंगा। सो अभी हम इमेजेस बनाना सीख लेते हैं। अब आपने इमेजेस बनाने के लिए क्या करना है कि आपने जो अपनी स्क्रिप्ट बनाई थी चैट जीपीटी के ऊपर, आपने वहीं पे आ जाना है और आपने क्या करना है, आपने जितने भी डायलॉग्स हैं ना, जैसे हमारे पास ये डायलॉग है, आपने इन डायलॉग्स को यहाँ से कॉपी करते जाना है। ठीक है, जैसे हमने इस डायलॉग को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे चैट जीपीटी से आपने कह देना है जनरेट। ओके, सो आपने यहाँ पे पहला डायलॉग जो है वो पेस्ट करना है, उसके बाद आपने चैट जीपीटी से कह देना है गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेज फॉर दिस सीन। ठीक है, आपको चैट जीपीटी एक प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने लियोनार्डो एआई पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लियोनार्डो एआई ओपन करके रखा हुआ है। लियोनार्डो एआई के ऊपर आपको फ्री में बिल्कुल 150 क्रेडिट्स मिलते हैं, जो कि आपको एक रील इजीली बना के दे देंगे। ठीक है, आपको एक शॉर्ट वीडियो इजीली बना के दे देंगे, चाहे आप टिकटॉक पे अपलोड करें, इंस्टाग्राम पे करें या आप यूट्यूब पे करें। सो आपने क्या करना है, आपने टेम्परेरी ईमेल से यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स बनाते जाना है। हर अकाउंट में आपको 150 क्रेडिट्स मिलेंगे और आप इस तरह इस टूल को फ्री में यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपने यहाँ से इमेज डायमेंशंस को 9 जो आपकी यूट्यूब रेशो होती है यूट्यूब शॉर्ट्स की, जो कि 9:16 है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपने मॉडल यहाँ से जो है वो आपने सर्च करना है फिनिक्स 1.0 एंड उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली जो अपना प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट करके इसको सिंपली जनरेट होने के लिए कह देना है। अब यहाँ पे लियोनार्डो एआई जो है आपके लिए इमेजेस जनरेट करना शुरू कर देगा और जो इमेज हम बनाना चाहते हैं, जो कार्टून हम बनाना चाहते हैं, वो हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें ये इमेजेस वगैरह बना के दे देगा। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लियोनार्डो एआई ने मेरे लिए इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। सो आपने यहाँ से कोई भी इमेज जो आपको अच्छी लगे वो डाउनलोड कर लेनी है अपने पास और आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी इमेज डाउनलोड होगी आपने जाके इसको नेम दे देना है, रीनेम कर देना है और आपने इसके नेम दे देना है जो आपकी सीक्वेंस है उसके हिसाब से। जैसे ही हमारा डायलॉग नंबर 1 है तो मैं इसको 1 का नेम दे देता हूँ। उसके बाद आपने वापस से चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाके आपकी स्क्रिप्ट का जो दूसरा डायलॉग है, जैसे हमारे पास ये डायलॉग है, आपने इस डायलॉग को कॉपी करना है, कॉपी करके इधर पेस्ट करना है और वही सेम इंस्ट्रक्शन जो आपने हमने पहले सीन के लिए दी थी, जो कि गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेज फॉर दिस सीन, आपने वही यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है और आपने सिंपली इसको जनरेट होने के लिए कह देना है। अब चैट जीपीटी आपको एक और प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, जैसे इसने हमें यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया। ठीक है, आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को दोबारा से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने लियोनार्डो एआई पे आ जाना है और लियोनार्डो पे आके आपने अपनी सेकंड इमेज भी जो है वो आपने जनरेट करवा लेनी है। इसी सारे स्टेप को फॉलो करते हुए आपने अपनी सारी इमेजेस जो हैं वो 1 बाय 1 करके एक एक डायलॉग के हिसाब से आपने अपनी सारी इमेजेस जनरेट करवा लेनी है। ओके, सो जैसे ही आप अपनी सारी इमेजेस वगैरह को जनरेट कर लेंगे आपने सिंपली इनको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, अब हमने अपनी वॉइस ओवर भी जनरेट कर ली और हमने अपनी जो इमेजेस हैं वो भी जनरेट कर ली है। तो उसके बाद आपने सिंपली कैपकट ओपन कर लेना है अपने पास। ओके, सो आप जैसे ही कैपकट को ओपन कर लेंगे आपने सबसे पहले अपना जितना भी डाटा है उस सारे को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। अच्छा, डाटा इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने जितने भी वॉइस ओवर हैं उन सबको आपने अपनी टाइमलाइन के ऊपर ले आना है। ठीक है, और आपने टाइमलाइन के ऊपर लेकर आने के बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब आपने क्या एडजस्टमेंट करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसी हिसाब से करनी है एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ये सारे मैंने वॉइस ओवर ले आई हूँ मैं अपने, तो अब मैंने जो आपको वहाँ पे नंबरिंग करवाई थी ना, उससे आपको क्या फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा कौन सा डायलॉग हमने किस नंबर पे लगाना है। सो लेट्स से जो मैंने आपको नंबरिंग करवाई थी ना, आपने उस नंबर को फॉलो करते हुए तो आपने सुनना है, जहाँ पे नंबर 1 आ रहा है आपने वहाँ पे नंबर 1 डायलॉग को लगाना है, जहाँ 2 आ रहा है वहाँ पे आपने नंबर 2 डायलॉग को। सो हम यहाँ पे सुनते हैं 1. Sonic, this is the biggest chili dog in the world. ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमारा जो 1 है वो डायलॉग हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो मैंने यहाँ पे नंबर 1 पे अपना जो पहला डायलॉग है उसको रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि 2 डायलॉग हमारे पास कहाँ पे है। Two tails, don't do it, Sonic. That's radioactive chili. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड डायलॉग है हमारा, हम यहाँ से अपना सेकंड डायलॉग जो है इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा थर्ड डायलॉग किधर है। तो यहाँ पे मेरा डायलॉग नंबर 3 है, मैं डायलॉग 3 को यहाँ से जितना भी है उसको कट कर लूंगा। 7. ठीक है, यहाँ तक मेरा डायलॉग 3 है, मैं यहाँ पे डायलॉग 3 को कट करूंगा और मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। इसी तरह मैंने जितने भी वॉइस ओवर यहाँ पे रखे हैं इन सारों को मैं सुनूंगा और मेरे जहां जहां पे अरेंजमेंट के हिसाब से डायलॉग्स आ रहे होंगे मैं उनको एडजस्ट करता जाऊंगा। ओके, सो जैसे ही आप अपने डायलॉग्स वगैरह को एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 आपने अपना डायलॉग सुनते जाना है और जहाँ पे जिस कैरेक्टर की बात हो रही है आपने वहाँ पे वो ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे हमारे पास नंबर 1 जो सोनिक कैरेक्टर है उसकी बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे अपनी इमेजेस को भी नंबरिंग की थी, तो यहाँ पे मैं अपनी इमेज नंबर 1 ऐड कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इमेज 2 ऐड हमने करनी है आगे, तो हम यहाँ पे अपनी इमेज 2 को ऐड कर देंगे। इसी तरह हम अपनी इमेज 3 ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, 5 और जितने भी हमारे डायलॉग्स हैं उसके हिसाब से हम अपनी सारी इमेजेस ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इमेजेस जब आप ऐड कर लेंगे ना, इमेजेस ऐड करने के बाद आपने अपने जो वॉइस ओवर के नीचे डायलॉग्स हैं उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वर्ड है, जैसे कि नंबरिंग वो बोल रहा है और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो आपने रिमूव करने हैं और जो एक्स्ट्रा गैप्स हैं वो रिमूव करने हैं। अब वो आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। 1. Sonic,
ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, तो हम इसको यहाँ पे पकड़ के इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। इसी तरह ये बीच में हमारे वॉइस ओवर के बीच में गैप है, इस गैप को हम खत्म करेंगे, कट करेंगे, इसको बीच में से खत्म करेंगे, रिमूव, और इसको हम साथ जोड़ देंगे। इसी तरह फिर हमारे वॉइस ओवर में यहाँ पे गैप है, इस गैप को भी हम खत्म करेंगे, यानी ये जितने भी पॉजेज है ना आपने इनको खत्म करने हैं। पॉजेज खत्म करने के बाद एडजस्ट करके आप इसको यहाँ तक एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ तक हमारा जो पहला वॉइस ओवर है वो ऐड हो गया, अपनी इमेज को भी उसके हिसाब से आपने ऐड कर देना है। इसी तरह यहाँ पे हमारा नंबर 2 डायलॉग है, नंबर 2 डायलॉग को आपने सुन लेना है, इसके अंदर जितने एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं। Two tails don't ठीक है, सो यहाँ तक हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, मैं इसको यहाँ पे कट लगा रहा हूँ और इसका जो पीछे का हिस्सा मैंने रिमूव कर दिया। इसी तरह इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पॉजेस हैं उसको भी मैं खत्म करूंगा। पॉजेस खत्म करने के बाद इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा और अपनी जो इमेज है वो जहाँ तक मेरा सेकंड डायलॉग आ रहा है वहां तक एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ तक मेरा सेकंड डायलॉग है। इसी तरह मैं अपना थर्ड डायलॉग इधर लेकर आऊंगा और इसके अंदर जितनी भी मेरी यूज करने की वॉइस है मैं यूज करूंगा, एक्स्ट्रा पार्ट में रिमूव कर दूंगा। इसी तरह आपने अपने सारे डायलॉग्स को एडजस्ट कर लेने। ओके, सो जैसे ही आप अपना वॉइस ओवर और अपनी इमेजेस वगैरह को एडजस्ट कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। This is the biggest chili dog in the world. If I eat it in one bite, I'll be famous. don't do it, Sonic. That's radioactive chili. Oh, why is my tummy rumbling like a jet engine? My juice. Sonic, my dress. Hold still. I have an antidote burrito. ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना वॉइस ओवर छोटा कर दिया था क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना है। तो अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप अपनी इमेजेस वगैरह को एडजस्ट कर लेंगे, अब आपकी जो इमेजेस है ना वो थोड़ी बोरिंग लग रही है क्योंकि उनके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा AI स्टाइल्स। आपने AI स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से स्टाइल को सिलेक्ट करके ओके करना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा जो कि 3D जूम का है। आपने 3D जूम के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 3D जूम है वो आपकी इमेज के ऊपर ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपने अपनी सारी इमेजेस जो हैं उनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाना है, वहाँ पे स्टाइल को ऑन करना है। स्टाइल ऑन करने के बाद आपने 3D जूम को ऐड करते जाना है अपनी सारी इमेजेस के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपनी सारी इमेजेस के ऊपर 3D जूम इफेक्ट जो है वो ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से लग रही है। अच्छा, जैसे ही आप इफेक्ट ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने एक और काम क्या करना है, आपने यहाँ से ट्रांजिशन में चले जाना है। ट्रांजिशन में जाने के बाद आपने यहाँ से पुल इन ट्रांजिशन जो है वो ऐड कर देनी है अपने सारे क्लिप्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पे मैं पुल इन सर्च करूँ, यहाँ पे मेरे पास ट्रांजिशन आ गई, ये वाली पुल इन Famous. Don't do it, ट्रांजिशन। Sonic. आपने ये ट्रांजिशन अपने हर क्लिप के बीच के अंदर ऐड करते जाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँ, आपके जितने भी क्लिप्स हैं आपने उन सब क्लिप्स के अंदर ये ट्रांजिशन ऐड कर देनी है। ओके, सो जैसे ही आप लोग ट्रांजिशंस भी ऐड कर लेंगे, ट्रांजिशंस ऐड करने के बाद आपने टेक्स्ट में चले जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे ऑटो कैप्शन जो है वो ऐड कर लेनी है। सिंपली आपने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है, आपके जो ऑटो कैप्शन हैं वो जल्दी से जनरेट होकर आ जाएंगे। ओके, सो जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, जब आप टेक्स्ट भी ऐड कर लेंगे, ट्रांजिशन भी ऐड कर ली और हमने वो इफेक्ट भी 3D जूम का ऐड कर लिया, तो हमारे पास हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीटली रेडी हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये सारा स्टेप है। मैं अब आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ और इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ कि ये देखने में कैसी लग रही है। This is the biggest chili dog in the world. If I eat it in one bite, I'll be famous. Don't do it, Sonic. That's radioactive chili. Oh, why is my tummy rumbling like a jet engine? My juice. Sonic, my dress. Hold still. I have an antidote burrito. ओके, सो आपने इसका रिजल्ट देख लिया। तो यही सारा तरीका है इस तरह की वीडियोस को बनाने का। आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर भी इस तरह की वीडियोस देखी होंगी जिन पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। आप टिकटॉक से भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, टिकटॉक ऑटोमेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं और आप यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर यूज करके, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर ये कंटेंट डाल के यूट्यूब ऑटोमेशन से भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल की नीश है, इसके अंदर इस टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हर नीश जो है वो सैचुरेटेड हो गई है, हर नीश के अंदर कंपटीशन है, तो ये नीश आप लोगों के लिए है, इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के अंदर नीश है। तो आप लोग इसके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। अब मैंने आपको कंप्लीट तरीका सिखा दिया। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने जाकर इस चैनल को भी एक दफा प्रॉपर तरीके से देखना है कि ये किस तरह काम कर रहा है और ये किस तरह की वीडियोस बना रहा है। फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये जो कुछ मैंने एडिटिंग में सिखाया ये सेम टू सेम ऐसा ही है जो इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाई जाती हैं। ठीक है, आप लोग खुद से भी कोई ना कोई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कोई अब इसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बट ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं ये आप लोगों ने मस्ट करने हैं अगर आप उस तरह की सेम वीडियोस बनाना चाहते हैं। सो आज की वीडियो इतनी ही थी। इसके अंदर मैंने आपको एक नई नीश बताई है शॉर्ट्स के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरी बिल्कुल फ्री कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन और डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैट का लिंक मिल जाएगा। आपने उसके ऊपर सिंपल मैसेज कर देना है कम्युनिटी का, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उस कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।